हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव प्रचार के बीच में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर पे अपनी पूर्ववर्ती नीति के विपरीत एक बयान दिया और इस बयान में इन्होंने ये कहा कि जो अमेरिकी कॉलेज से स्नातक करने वाले विदेशी छात्र हैं उनको ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ये इन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहा है 2017 से 2021, इसके बीच में बड़े स्तर पे राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गई थी जो कि सख्त मानी जा रही थी नागरिकता और ग्रीन कार्ड देने के संदर्भ में। तो क्या ये पूरा मसला है, इस मुद्दे को समझेंगे और आज की इस परिचर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन कार्ड क्या है और ग्रीन कार्ड और अमेरिकी नागरिकता के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष तौर पे ग्रीन कार्ड वर्सेस अमेरिकन सिटीजनशिप के डिफरेंस की यदि बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि एक पॉडकास्ट के दौरान इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अमेरिकी कॉलेजों से जो स्नातक करने वाले छात्र हैं उनको देश में रहने के लिए ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए और ये जो प्रस्ताव है उनके सख्त आवर्जन रुख के विपरीत हमें देखने को मिलता है। इसी इंटरव्यू के दौरान एक व्यक्ति ने जब इनको कहा, विशेष तौर पे एक निवेशक है, उन्होंने जब इनसे कहा कि अमेरिका को कानूनी रूप से अधिक उच्च कुशल श्रमिकों को बनाए रखने के लिए सक्षम होना चाहिए, जो तकनीकी उद्योगों के समक्ष एक विशेष मुद्दा है, और ये कहा कि क्या आप हमें ये वादा कर सकते हैं कि आप हमें दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को अमेरिका में आयात करने की अधिक क्षमता देंगे, यानी क्या आप रास्ता साफ करेंगे, इस तरीके की नीतियों का या जो सख्त आवर्जन आपकी नीति रही थी उसमें बदलाव लाएंगे यदि आप राष्ट्रपति बनते हैं तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा ट्रंप ने कि मैं वादा करता हूं लेकिन मैं सहमत हूं, अन्यथा मैं वादा नहीं करता। आप कॉलेजों से स्नातक होते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने डिप्लोमा के हिस्से के तौर पे इस देश में यानी अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाना चाहिए। इसमें जूनियर कॉलेज भी शामिल है। यहां पे ये बताना जरूरी होगा कि ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ने जो ये बात है ये केवल उन लोगों के लिए की है जो छात्र के तौर पे पढ़ रहे हैं, या इसमें अवैध प्रवासी या ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके वीजा की अवधि खत्म हो चुकी है। ध्यान रखिएगा। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कौन विजित होता है और कैसी आवर्जन नीतियां अमेरिका इस बार फॉलो करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम ग्रीन कार्ड की बात करें दोस्तों, तो ग्रीन कार्ड एक स्थायी निवासी कार्ड के तौर पे भी जाना जाता है। व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार देता है। आगे इस कक्षा में हम विशेष तौर पे डिफरेंसेस की बात करेंगे, लेकिन ये एक बड़ा आधार है अमेरिका में स्थायी रूप से रहने, वहां की सामाजिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने और भी अन्य लाभ इस ग्रीन कार्ड मिलने के होते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहां पे यूक्रेन के मुद्दा भी जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने विशेष तौर पे ये कहा कि यूक्रेन में अगर हमारी सरकार आती है तो हम सेना नहीं भेजेंगे। यहां तक कि जो ट्रंप है यूक्रेन के नाटो सदस्य बनने के भी एक तरीके से खास फेवर में नजर नहीं आ रहा है। यहां पे ट्रंप की इस नीति यानी जो ग्रीन कार्ड नीति है इसको लेके आलोचकों ने एक हास्यास्पद बताया है इस तरीके के स्टेटमेंट को, और यहां पे कुछ फैक्ट बताने की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने यानी ट्रंप के प्रशासन ने छात्र वीजा को प्रतिबंधित करने और स्नातक होने के बाद लोगों के लिए देश में रहना कठिन बनाने के उद्देश्य से कई प्रकार की नीतियां अपनाई हैं अपने राष्ट्रपति शासन के दौरान। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को प्रतिबंधित कर दिया था, काफी हद तक सीमित कर दिया था, और H-1B वीजा अपने आप में जो अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं उनके लिए एक बड़ा विकल्प के तौर पे था। तो यहां पे भी प्रतिबंधित नीतियां अपनाई थी। इसके साथ ही कोरोना वायरस महामारी में ट्रंप ने दसियों हजार विदेशी छात्रों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। हालांकि जब इसका व्यापक स्तर पे विरोध हुआ तो उन्हें अपनी ये नीति वापस लेनी पड़ी थी। यानी ट्रंप की जो पॉलिसी रही है वो सख्त आवर्जन नीति के खिलाफ सख्त आवर्जन नीति वाली रही है। तो ऐसे में ट्रंप का ये बयान अपने आप में खासा
महत्वपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि कौन जीतता है और किस तरीके की नीतियां आगे फॉलो अप होती हैं। यहां पे दो चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, बिडेन और ट्रंप के मध्य एक तरीके से पूरी प्रतिस्पर्धा चल रही है और ट्रंप बिडेन की जो वर्तमान पॉलिसी है उसका भी विरोध कर रहे हैं, जिसमें अवैध प्रवासियों की जो रिकॉर्ड संख्या है उसको रोकने में बिडेन को ये नाकाम बता रहे हैं और बोल रहे हैं इस तरीके के अवैध प्रवासियों की संख्या पे ट्रंप प्रशासन बड़े स्तर पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। तो ये तो था पूरा का पूरा मुद्दा। यहां पे हमने ट्रंप की पहली पॉलिसीज को भी समझने का प्रयास किया और वर्तमान जो स्टेटमेंट है उसको भी समझने का प्रयास किया। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, जिस भी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड मिल गया तो उसे वो सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ उठा सकता है, विशेष तौर पे जैसे मेडिकेयर है, पूरक सुरक्षा आय है, जितने भी सामाजिक सुरक्षा लाभ हैं उनके लिए वो व्यक्ति पात्र हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से नागरिक नहीं बनता। ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब नागरिकता नहीं है, क्योंकि ग्रीन कार्ड धारक को राष्ट्रपति चुनाव में यानी अमेरिकी चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अमेरिका के नागरिक को अमेरिकी चुनाव में मतदान करने का अधिकार भी होता है। ध्यान रखिएगा। अगला यदि डिफरेंस देखें तो ग्रीन कार्ड धारक यानी जिसको ग्रीन कार्ड मिल गया वो अपने जीवन साथी सहित अपने अविवाहित बच्चों के लिए वीजा का आवेदन कर सकता है ताकि साथ में संयुक्त रूप से वो अपने परिवार के साथ रह सके। वहीं यदि हम सिटीजन की बात करें तो विदेशी नागरिक जिसने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली है वो न केवल अपने इमीडिएट परिवार बल्कि अपने भाई बहन, अपने अन्य रिश्तेदारों को भी अमेरिका में रहने के लिए याचिका दायर करने की उसे क्षमता मिल जाती है, यानी यहां पे ज्यादा पावर्स है निश्चित तौर पे। ग्रीन कार्ड की यदि बात करें तो ग्रीन कार्ड धारक संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर जा सकता है, लेकिन एक लंबी सीमा, एक लंबे समय तक वो नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, इससे उसकी आवासीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। लेकिन नागरिकता धारक जो व्यक्ति है वो कितने भी समय तक अमेरिका से बाहर रह सकता है। अगला मुद्दा है अमेरिका की सेना की कुछ शाखाओं में ग्रीन कार्ड धारक कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संघीय एजेंसियां जिनमें अमेरिका का नागरिक होने की अनिवार्यता है उनमें ये शामिल नहीं हो सकते। जबकि यदि हम नागरिकों की बात करें तो ये सभी प्रकार की शाखाओं में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही यदि किसी ग्रीन कार्ड धारक ने कोई गंभीर अपराध किया है, जासूसी या पते में परिवर्तन के बारे में अमेरिकी सरकार को सूचित नहीं किया, तो ग्रीन कार्ड धारक को निर्वासित किया जा सकता है अमेरिका से। लेकिन सिटीजनशिप जिसको मिल गई उसको अमेरिका से निर्वासित नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि उसने सिटीजनशिप प्राप्त करने में धोखाधड़ी का प्रयोग किया है तो फिर उसकी सिटीजनशिप रद्द की जा सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस पता होना चाहिए। यानी ग्रीन कार्ड एक व्यापक आधार है ना। ग्रीन कार्ड जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है उसे अमेरिका में रोजगार करने, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, यहां तक कि सेना की कुछ शाखाओं में शामिल होने, अन्य प्रकार के अनेकों लाभ मिलते हैं। तो ये लाभ होता है ग्रीन कार्ड का। अब देखना ये होगा कि नवंबर के जो चुनाव होते हैं उनका क्या रिजल्ट आता है और बाद में क्या नीतियां होती हैं और उन नीतियों का जो लाभ है वो विश्व स्तर पे जो छात्र हैं वो किस तरीके से प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप 2024, 25, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। पीटी मेंस इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच के माध्यम से कराई जा रही है। लाइव क्लासेस होती हैं। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LDLIVE। LDLIVE कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। ऑप्शनल बैचेस भी अवेलेबल है मात्र 15,999 में। LDLIVE के साथ आप कोई भी बैच जो आप पढ़ना चाहें, मतलब जो भी आपका वैकल्पिक विषय हो, इन चारों में से ले सकते हैं हिंदी माध्यम में। इसके साथ आप मुझे फॉलो करिए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और फेसबुक पेज, तीनों सेम नाम से हैं। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ में आई होगी। ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।